Hello students, I राजेश शर्मा वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का सप्लीमेंट्री इंग्लिश का जो पेपर आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम उसमें जो आए हुए पत्र हैं, जो लेटर्स और ईमेल हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 11, यू आर राजेश ममता लिविंग इन जयपुर। मान लीजिए कि आपका नाम राजेश है या ममता है और आप जयपुर के अंदर रहते हैं। योर फ्रेंड संतोष हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर। यानी आपका मित्र संतोष ने राज्य स्तरीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी मेले के अंदर फर्स्ट प्राइज़ जीता है। राइट ए लेटर कांग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस। आपको उसकी सफलता पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। तो ये एक बधाई पत्र है और बधाई पत्र हम लिखेंगे संतोष को। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, चाहे वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर, जैसा कि इस लेटर से हमको पता चलता है कि ये हम हमारे मित्र को लिख रहे हैं, इसका मतलब इनफॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर हो चाहे फॉर्मल लेटर हो, हम कुछ बिंदुओं का, कुछ स्टेप्स का पालन करते हैं। तो यानी सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, मतलब स्वयं का पता लिखते हैं। जैसे आप हैं राजेश या ममता और आपका एड्रेस हो गया जयपुर, क्योंकि आप जयपुर में रहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जयपुर और उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके हम डेट डालेंगे, यानी जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन की हम डेट डाल देते हैं। जैसे आज हम पत्र लिख रहे हैं 6 सितंबर 2020 को, तो ये हमने डेट डाल दी। और इसके बाद में यदि फॉर्मल लेटर होता तो हम इसमें रिसीवर्स एड्रेस भी लिखते। इनफॉर्मल लेटर के अंदर भी हम रिसीवर्स एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर कहीं भी कोई रिसीवर्स एड्रेस नहीं है, यानी संतोष का कहीं कोई एड्रेस नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और इनफॉर्मल लेटर के अंदर हम सब्जेक्ट भी नहीं लिखते, हम डायरेक्ट संबोधन पर आते हैं, सैल्यूटेशन पर। तो हम सैल्यूटेशन देंगे। अब चूंकि हम लिख रहे हैं हमारे मित्र को, तो डियर फ्रेंड या माय डियर फ्रेंड। अब चूंकि यहाँ पर मित्र का नाम भी है संतोष, तो फ्रेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखें माय डियर संतोष। और इतना लिखने के बाद में आप एक लाइन अपनी तरफ से समाचारों की डाल सकते हैं। जैसे आई एम quite well here and hope that you will be same there। ये आपने एक समाचारों की लाइन इसमें डाल दी। और इसके बाद में हम मुख्य बात पर आते हैं, मेन बिंदु पर आते हैं। और मेन बिंदु ये है कि आपको कांग्रेचुलेसन देना है, यानी बधाई देनी है। और क्यों देनी है उसका भी हम थोड़ा सा यहाँ पर उल्लेख करेंगे। तो उसके लिए आप लिखें आई एम ग्लेड टू नो, यानी मुझे ये जान करके खुशी है कि तुमने फर्स्ट प्राइज़ जीती है स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर के अंदर। दैट आई एम ग्लेड टू नो दैट you have won the first prize in the state science and technology fair state science and टेक्नोलॉजी फेयर
ये आपने संबंधित बात यहाँ पर लिख दी कि आई एम ग्लेड टू नो दैट यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर। हमने ये सारी की सारी लाइन जो है अधिकतर इस लेटर का जो क्वेश्चन आया था उसी में से लिए। अब हम हमारे मित्र को बधाई दे देंगे। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रेट सक्सेस। ग्रेट सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रेट सक्सेस। ये आपने बधाई दे दी। और अपनी तरफ से एक थोड़ी सी और बात इसमें बता सकते हो आप कि भाई तुम भविष्य में भी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे इसी क्षेत्र में। आई होप दैट you will do better in future। ये हमने हमारी तरफ से एक और लाइन डाल दी हमारे मित्र के लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे पत्र को, और यहाँ पर एक लाइन हम कन्वे की डाल देंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये नीचे वाली जो लाइन मैंने लिखी है आपको, कन्वे माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, जब भी हम कोई इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हमारे मित्रों को या हमारे संबंधियों को, तो आप एक लाइन ये नीचे डाल दें कम्प्लीमेंट्री नोट, और एक लाइन आप ये ऊपर भी लिख दें समाचार वाली, वेल बीइंग वाली, कि भाई मैं यहाँ ठीक हूँ और आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। तो ये बीच बीच के अंदर जो चीज़ें हैं, ये हमने सारी लेटर में जो कुछ पूछा है उन्हीं का हमने आंसर यहाँ पर दिया है। और अंत में आप इसको ख़त्म कर दें, एंड कर दें लेटर का, सब्सक्रिप्शन कर दें। तो सब्सक्रिप्शन में आप लिखेंगे योर सिंसियरली। मित्रों को जब भी लिखते हैं तो हम सिंसियरली का इस्तेमाल करते हैं या ट्रूली का इस्तेमाल करते हैं। योर सिंसियरली, या हम चाहे तो डियर यहाँ पर फ्रेंड भी लिख सकते हैं कि योर्स फ्रेंड, और अंत में अपना नाम लिख दें। जैसे आपका नाम राजेश या ममता है तो कोई भी एक नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राजेश, ममता। तो इस तरीके से हम इस तरह के लेटरों को हल कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन अभी कक्षा 10 की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के अंदर आया है, और इसके अथवा में एक दूसरा और क्वेश्चन आया ईमेल का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है अपना क्वेश्चन। यू आर आयुष अंशु ऑफ क्लास 10th ऑफ KVM स्कूल जयपुर। मान लीजिए कि आपका नाम आयुष या अंकुश है, आयुष या अंशु है, और आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं KVM स्कूल जयपुर में। आपको एक ईमेल लिखनी है, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल को इस पते पर @principalkvm@gmail.com पर, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है एक्स्ट्रा क्लासेस चालू करने के लिए फॉर साइंस एंड इंग्लिश, अंग्रेजी और विज्ञान की, एज द सिलेबस इज़ इनकम्प्लीट। चूँकि सिलेबस इनकम्प्लीट है, यानी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई ईमेल लिखते हैं तो एक विशेष तरह का फॉर्मेट हम बनाते हैं। जैसे ये इस तरीके से, ये देख लें आप, इस तरह आप पेज में एक फॉर्मेट ड्राफ्ट करेंगे। ये जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से एक फॉर्मेट हमको बनाना है, और इसमें इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ।
ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन आप डालेंगे और आर पार डाल लीजिए इनको। और ये मैंने इसको ये क्लोज कर दिया इसको पूरी तरीके से। ये सीधी सीधी लाइन आप स्केल से जो है ड्रा कर सकते हैं, जिससे अच्छा लगे आपका फॉर्मेट। और जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो पहले वाली कॉलम में हम 2 लिखते हैं और 2 के बाद में CC और थर्ड वाली लाइन में हम BCC लिखते हैं और अगली में हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट। और उसके बाद में ये टेक्स्ट वाला हिस्सा है, यानी जो कुछ भी हम लिखेंगे यहाँ पर मैसेज लिखेंगे। 2 के अंदर हम जो भी ईमेल आएगी उसमें जो एड्रेस दे रखा है उसी को हम लिखेंगे। जैसे एड्रेस पे हमें इस तरह अंडरलाइन हो रही है, यही एड्रेस है, इसी एड्रेस के ऊपर हमको ईमेल लिखनी है। तो इसी को आप यहाँ पर लिखें, प्रिंसिपल KVM, प्रिंसिपल KVM @gmail.com। ये इस तरीके से हमने एड्रेस डाल दिया। CC और BCC को हम खाली छोड़ देंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट हम लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है वो भी यहाँ पर जो भी आपसे पूछा जा रहा है वही सब्जेक्ट है। क्या पूछा जा रहा है? अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर साइंस एंड इंग्लिश। तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया, टू अरेंज एक्स्ट्रा classes for science and English, SCIENC, साइंस एंड इंग्लिश। और अब हम आएंगे अगले हिस्से पर और वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट में ही हम हमारा मैसेज कन्वे करेंगे। और यहाँ पर चूँकि हम ये जो ईमेल भेज रहे हैं वो प्रिंसिपल को भेज रहे हैं और प्रिंसिपल के लिए हम जो सैल्यूटेशन वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो सर या रेस्पेक्टेड सर से शुरू कर देंगे इसको, रेस्पेक्टेड सर, या हम सर भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में हम एक इस तरीके से शुरू करेंगे, प्रिंसिपल के लिए आई बैग टू से दैट। और फिर अब आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। जैसे आपका परिचय है कि भाई यू आर आयुषी अंशु, तो कोई भी एक नाम यहाँ पर लिख दें कि आई बैग टू से दैट आई एम आयुष या अंशु, जो भी आप लिखना चाहें, अंशु। आई बैग टू से दैट आई एम आयुष या अंशु ऑफ क्लास 10th। अब आगे आप लिख दें ऑफ योर स्कूल, कि भाई मैं जो है आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ और मेरा नाम आयुषी अंशु है और मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। ये इससे हमारे समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और मेन बात पर आएंगे। मेन बात क्या है कि भाई हमारे विद्यालय में जो है इंग्लिश और साइंस का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है। तो इसी बात को यहाँ पर आप हाईलाइट करेंगे कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट द सिलेबस ऑफ, अब जो जिसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है उन सब्जेक्ट का आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। एज यू नो दैट द सिलेबस ऑफ साइंस एंड इंग्लिश इज इनकम्प्लीट in our school, हमारे विद्यालय में कक्षा 10 का
विज्ञान और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है। एज यू नो दैट द सिलेबस ऑफ साइंस एंड इंग्लिश इज़ इनकम्प्लीट इन आवर स्कूल। क्यों इनकम्प्लीट है तो वो भी आप कारण यहाँ पर लिखते हैं, ड्यू टू द पोस्ट्स ऑफ द concerning teachers, post of the concerning teachers are vacant। क्योंकि संबंधित सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं, ड्यू टू द पोस्ट ऑफ द कंसर्निंग टीचर्स आर वैकेंट, संबंधित टीचर्स की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। और आप अब मूल बात पे आ जाइए, इसलिए हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लास करने की जो है अरेंज करने की कृपा करें। तो यहाँ पर आप लिखें यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज, या फिर डायरेक्ट लिख दें कि प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर साइंस एंड इंग्लिश, प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर साइंस एंड इंग्लिश फॉर अस। इसलिए हमारे लिए साइंस और अंग्रेजी की एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने की कृपा करें, बिकॉज आवर बोर्ड एग्ज़ाम इज एट हैंड। क्योंकि हमारी परीक्षाएं यानी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं। और इतना लिख करके आप इसको सब्सक्रिप्शन कर दें इसका, थैंकिंग यू सर, और लगा दें इसमें थैंकिंग यू सर। और अब चूँकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर आप अपने नेम से पहले सब्सक्रिप्शन में ओबीडियंटली लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली, और ओबीडियंटली लिख करके आप अपना नाम लिख दें, आयुष या अंशु, आप लिख दें अपना नाम। अब ये यहाँ पर दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, यानी आप यहाँ पर नीचे आयुष या अंशु लिखेंगे, आयुष या अंशु। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा, सप्लीमेंट्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आया था उसमें से पत्र कौन कौन से आए थे, जो लेटर्स और ईमेल आए थे, उनके बारे में इस वीडियो में मैंने चर्चा की है। अगले वीडियो में इसी पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे और जो टॉपिक इसके अंदर आए हैं उनके ऊपर, जैसे अगले वीडियो में मैं आगे इसको हल करूँगा। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।